Russian Islamic scholars and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children, like a Sadiq Ram, Ulama, Qurra, Hufaz Ikram, साहिबान इल्म बसीरत, अरबाब अक़ल व दानिश, नौजवानान व नौनहालान मिल्लत इस्लामिया, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के तमामी हज़रात जिनकी खुलूस काविशों और अनथक मेहनतों के ज़रिए आज का ये पुरनूर बस बनाम प्याम इस्लाम कॉन्फ्रेंस पूरे आनबान शान के साथ जारी व सारी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिही व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिही व औलियाए तरीक़तिही व क़ुर्राए किताबिही व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वक़ाल अलैहिस्सलाम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजब के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादतें हसना हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, ज़रूर शरीफ पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सहाफ़ी असर, मसीहा अल्फाज, गुलाम शाह उमम, फाउंडर यकीनी दारुल कलम हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब की दावत पर लब्बैक करता हुआ या कहता हुआ आपके बज़्म मोहब्बत में हाजिर आया। हमारा स्टेज भी आज उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुकबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। एक तरफ जहाँ फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर मिसबाही साहब क़िबला हैं, वहीं ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकरम शमसी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। शायर इस्लाम
जो पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल आलबान शान के साथ चल रहे हैं, जिनसे मेरी मुराद कैसर रजा साहब क़िबला भी आपके सामने अभी जलवा बिखेर रहे थे। उनके अलावा भी दिगर उलमा, शोरा, कुर्रा हजरात यहाँ पे हैं। हाफिज़ क़ारी नसीर अहमद साहब क़िबला और दिगर हजरात, हज़रत फ़खरुल कुर्रा जनाब क़ारी शहादत हुसैन साहब और दिगर हमारे हैं। उस्ताद शोरा जनाब रफ़ीक भाई नूरी भी थे। जाहिर सी बात है, एक शेर है, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बड़ा अच्छा माहौल है। बहुत दिनों के बाद जबलपुर में मैं हाजिर हुआ। रहता तो यही हूँ, लेकिन रह के भी नहीं रहता। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ क़याम इस्लाम कॉन्फ्रेंस कौम इत्तेहाद मोर्चा से। आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ उलमा के हवाले से। इस शेर पे अगर आप अमल कर लिए तो जलसा कामयाब। अभी कायदे मिल्लत भी आने वाले हैं। शेर देखें आप। आज जो हमारा नौजवान तबका है वो उसको अपना आइडियल पर्सन बनाया हुआ है, जो उसको जानता ही नहीं है। आप मर रहे हो, सामने से गुजर जाए, आपकी तरफ देखेगा नहीं। कमाल है यार, तुम उसके लिए मर रहे हो नौजवानों। अरे आप उसके लिए मरिए जो 1400 साल पहले आपके लिए रोए। अगर बात में दम है और सुभान अल्लाह कह के नेकियां कमानी है तो सुभान अल्लाह कहिए। समझे, ये जलसा जो है रजा के चमनिस्तान में है, कोई कब्रिस्तान में नहीं है। तो बोलते रहिए, जब तक जमीन पे हैं बोलिए, जमीन में हो जाएंगे तो ना बोलिएगा। ये देखिए हमारे फ़खरुल कुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी सिराजुल हक साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। देखें आप, मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ नौजवानों। आपको मरना है तो किसके लिए पेश के देखें। बहुत शानदार माइक है भाई का। शेर देखें आप। गुनाहगारों की हमारे बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। शेर देखिए भाई। गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की, इतना ढीला मिलके बोलो सुभान अल्लाह। गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए हुजूर रोते थे रातों को। इसके बाद मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। एक साल पहले मैं इसे पढ़ा था कानपुर में। तो एक दिन के बाद सूरज गर्म होने वाला था और मीडिया डराया हुआ था कि कल सूरज नहीं निकलेगा, बच के रहना। इस शेर को जो मैंने पढ़ा है तहलका मच गया। 15,000 का मजमा खड़ा हो गया था। ये मैंने कह रहा हूँ खड़ा हो जाओ। अगर आपके दिल में, आपके सीने के अंदर अगर आप गोश्त का दिल रखते हैं तो आप जरूर इस्तेमाल करेंगे, वरना मैं समझूंगा कि सब ऐसे। शेर देखो। हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला जिंदाबाद। अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू अब्बान मख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बयान इस्लाम कॉन्फ्रेंस, बयान इस्लाम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू अब्बान मख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात अपने सामने बैठ जाइए, हज़रत को रास्ता दे दीजिए।
आप लोग अपनी अपनी सीट ले पे रहते हैं ना कायदे मिल्लत और हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईम अख्तर साहब क़िबला पूरे इस्लामी जाहो जलाल के साथ जलवागर हो चुके हैं। तशरीफ रखें, आइए। अपनी रोशनी करा करते हैं। अब क्या है कि बिहार में जो है ना चलिए एक मरतबा उठाकर जिंदगी का सबूत दीजिए या रसूल अल्लाह। हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। ये शेर सुन लीजिए आप, इंशाअल्लाह ताला कोई भी भाई खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि शेर ही ऐसा है। पूरा मजमा खड़ा हो गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ किस तरह आपका रिएक्शन होता है। शेर देखो कि ये कल सूरज नहीं निकलेगा, गर्म होने वाला अंधेरा, क्या करना है हमें। शेर देखिए कि ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना। अरे भाई लाइट के बोलो यार। ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना। ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना। अरब का चांद ही काफी है रोशनी। नारा लगाओ जल्दी से भाई, कायदे मिल्लत की नजर पड़ गई तो कामयाब हो जाएगा। ये काम कर रहे हो, साथ दीजिए, साथ दीजिए, नारे में साथ दीजिए। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये शेर देखें आप, आज वो गरीबों का मजाक जो आता है, ये शेर उलमा के हवाले से आपकी समातों की दहलीज तक कि सलाम गाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम गाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए नबी तेरे तेरी झोपड़ी के लिए चुने गए नबी। और इस जवाब का सफर भी शेर समाप्त कर ले। किस किस दरे रसूल में नंबर दरे रसूल में नंबर खड़े हैं पहले से जिब्रील नाकिरी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खड़े हैं पहले से जिब्रील नाकिरी के लिए। सुभान अल्लाह। कि दरे रसूल पे नंबर दबाएगा अपना दरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दरे रसूल पे नंबर खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए खड़े हैं पहले से। और हजरात ये जबलपुर है और यहाँ सब हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुछ लोग जो है जबरदस्ती यजीद पलीद को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये शेर देखें आप हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी साहब क़िबला के हवाले से कि यजीद कलल की कहानी का हुसैन आज भी जिंदा पेश कर रहा हूँ हुजूर ताज शरीयत की बारगाह में नज़र कर शेर को सबका तशरीफ लाने वाले शेर देखो कि हमारे पीर की मकबूलियत जरा फखरे ताज शरीया की रज़ा के गाल की मकबूलियत जरा देखो रज़ा के गाल मकबूलियत जरा देखो खुला है काबे का दरवाजा अज़हरी के लिए। नारे रिसालत मसलके आला फैज़ान आला जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रज़ा के मकबूलियत जरा देखो रज़ा के लाल की मकबूलियत जरा देखो खुला है काबे का दरवाजा अज़हरी के लिए खुला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ान आला हज़रत हुजूर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज की दुनिया हजरात, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए। आज चारों तरफ देख रहे लोग इस्लाम और कुरान पे हमलावर हैं और अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब आप बोलने में मुत्तहिद नहीं हो सकते हैं तो बताइए कुछ करने में कैसे मुत्तहिद होंगे? अरे सब मुत्तहिद होके बोलो तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मांग पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम के गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी है। ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है और अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों के यूनिवर्सिटी के दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। कैसे? ऐसे सेंटरोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हैज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। सेंटरोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर कुरान पाक के कुरान के सच्चे
सच्चे होने का इकरारनामा लिखा हुआ है, उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पे हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पे हावी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, Indology from Quran, embryology from Quran, psychology from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran, water cycle from Quran, pain receptor from Quran, fingerprints from Quran, radiation bombardment from Quran, practical volume from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में फिजिकल साइंस from Quran, मेडिकल साइंस from Quran, जनरल साइंस from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से 7 साल पहले अमेरिका में कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से सवाल किया गया। सवाल क्या था सुने और आप झूमिए। कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड क्वेश्चन। कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया, इंशाअल्लाह आप लोग सब झूमिएगा सुनकर। कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड क्वेश्चन, आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कुरान को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। कितने इंसान मिलकर कुरान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं? कितने इंसान मिलकर कुरान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया 626 करोड़। संक संक संक, इंसान मिलके भी कुरान नहीं लिख सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौमी इत्तेहाद मोर्चा, बयाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। लहक के बोलो दोस्तों, दुनिया की आबादी सिर्फ 7 अरब है, कुरान लिखने के लिए 626 करोड़ भी नाकाफी है। ये आज कह रहा है एक कंप्यूटर। कुरान ने 1400 साल पहले कहा, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान। जमा हो जाए इस बात पर इंसान और जिन्नात के ला सके कुरान की तरह कोई चीज, हरगिज वो ना ला सकेंगे। 1400 साल पहले चैलेंज दिया गया, आज भी है, कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। ये कुरान वो चीज है जबलपुर वालों जो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचा देता। आपने सुना होगा 12 उलमा किराम से, हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए हैं इस्लाम। as long as Umar had not understood the Quran, he was an enemy of Prophet Muhammad and Islam। इस्लाम और कुरान के दुश्मन अभी ईमान नहीं लाए हैं, हाथ में तलवार लेके निकले थे कि माज़अल्लाह आज मैं मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा वहां जा रहा हूं। अरे वहां बाद में, पहले अपने बहन के घर जाओ, वो भी दीन को कबूल कर चुकी है। बस फिर किया था हजरत उमर गुस्से से, हाँ उमर जो है गुस्से में वहीं से मुड़े और सीधे बहनोई के घर। वो दोनों मियाँ बीवी किसी सहाबी से कुरान मजीद की आयतें सीख रहे थे, कुछ आवाज़ आपके कानों से टकराती है, आप जाके दरवाज़ा खड़काते हैं। बहनोई ने दरवाज़ा खोला, कहा सुना तुमने दीन को बदल दिया? कहा अगर अच्छा हो तो। इतना सुनना था, मारना शुरू कर दिया। बहन बचाने आए, उनको भी मारने लगे तो बहन ललकार के कहती है, ए उमर तुमने जिस माँ का दूध पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। तुम मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हो मगर इस्लाम नहीं निकाल सकते। बहन का चेहरा देखकर उमर का गुस्सा ठंडा हो गया। आप कहते हैं ओ माय सिस्टर, आप कहते हैं तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुझे भी दिखाओ, मुझे भी सुनाओ। जब उनको सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें पढ़कर सुनाई गई तो हर आयत दिल में उतरती जा रही थी, यहाँ तक कि उनके जबान से निकला मैं अहसनु हाज़ल कलाम व अकरमा, वाह कितना अच्छा वो आला कलाम है। तो जब तक उमर ने कुरान को नहीं समझा था, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, लेकिन जब कुरान को समझ लिया तो कहते हैं ओ माय सिस्टर टेल मी द एड्रेस ऑफ
अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहिब किबला। ए बहन, मोहम्मद का पता बता दो, कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला? कहाँ गए? अरे तलवार तो उमर के हाथ में थी, बहन के हाथ में कहाँ है? खुदा की कसम, कुरान को सुन लिया तो रसूलुल्लाह के कदमों पे सर झुकाते नजर आ रहे हैं। अब आइए, चूंकि वक्त किल्लत दामनगीर है, बहुत सारे अवार्ड्स भी देने हैं और उसके बाद में हजरत की तकरीर भी है। बस ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट और मैं लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। कुछ दिनों पहले जर्मनी में एक आदमी जो है वो इस्लाम को कबूल किया। पूरे जर्मनी में तहलका मच गया, चूँकि बहुत बड़ा देहरिया था, इस्लाम का दुश्मन। तो कुछ लोग उसके पास गए और उससे पूछा, हाउ डिड यू एक्सेप्ट द इस्लाम? अरे तुम इस्लाम कैसे कबूल किए, क्या वजह है? तो उसने कहा, इट अकर टू माई माइंड, मेरे जहन में एक बात आई। कहा क्या बात आई? कहा बात ये आई, देखिए मैं बाइबिल लेके आया था बट आई हैव नो टाइम, मेरे पास इंजील मुकद्दस भी है और इंजील बिरनबास भी है और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। तो उसने कहा कि जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक तौरा। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और बाइबिल से बहुत ज्यादा करीब हैं। फिर वो कहता है, ईसाइयों का दावा है कि वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील, हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा करीब हैं। और सुभान अल्लाह, मुसलमानों का दावा है कि हम अपने मोहब्बत इस्लाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और कुरान से सबसे ज्यादा करीब हैं। तो वो कहा कि मैं तो नहीं जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदुल मुकर्ररीन, खतीब एशिया व अफ्रीका, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कौसर रब्बानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप। अफ्रीका से नहीं यार, यहीं के। तो उसने कहा, यहूदियों का दावा है कि हम बाइबिल से सबसे ज्यादा करीब हैं, ईसाइयों का दावा है कि हम इंजील से सबसे ज्यादा करीब हैं, मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान से सबसे ज्यादा करीब हैं। तो इसमें सच्चा कौन है दावे में? आओ तहकीक करें। वो कहता है कि मैंने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया और कहा, सर मैं आपको 3000 रुपए दूंगा। कहा करना क्या है? क्या एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं कि ये पहले से तारीफ शुदा है, लेकिन वो कहता है कि एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है? कहा करना ये है कि जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, और जो लूका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद वो गया एक पादरी के पास और कहा, सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, इंजील को चूमा। वो अपने घर कहा, सर ये एड्रेस है, पढ़ के बताइएगा किताब कैसी है। वो कहता है कि मैं घर जाके सोच रहा था कि जैसे वो घर जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया और जो मुरकुस में उसको मता में कर दिया, तो बड़ी परेशानी होगी। वो आएगा और मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं समझ गया कि इंजील महफूज नहीं है। अगर महफूज होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने बाइबिल ली और गया कातिब के पास। कहा इधर उधर करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें किताबें खुरूज में है उसको पैदाइश में कर दो, जो पैदाइश में है उसको खुरूज में कर दो, जो इस्तिस्ना में है उसको अखबार में कर दो। इधर का उधर करने के बाद वो गया किसके पास? यहूदियों के आलिम के पास। कहा सर आई हैव रिटन बाइबिल, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ किताब को चूम कर। वो इधर वो उधर। वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि वो घर जाएगा, बाइबिल को खोलेगा और देखेगा अरे जो बातें इसमें है उसमें कर दिया, जो उसमें है इसमें कर दिया। वो जरूर मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। मैं समझ गया कि
बाइबिल भी महफूज नहीं है। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया और कहा जरा इसमें कुछ करेंगे। कहा मुझे दुनिया में जिंदा रहना है कि नहीं। कहा वादा किया। मैं कहा, उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा अच्छा तुम सिर्फ लिख दो। उसने इबारत लिख दी। तो इसने क्या किया, एक कुरान खोलकर देखा, जहां जेर है वहां ज़बर कर दिया, जहां पेश है वहां पे तशदीद कर दिया, और एक हाफिज जी के पास गया। कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट, ये मैं खुद लिखा हूं मेहनत से, इसे आप पढ़िए और बताइए। और वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि जब जो अक्सरियत वाले नहीं आए तो ये क्या आएंगे। वो घर में सो रहा था। वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा हाफिज साहब वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में है और हमसे कहने लगे अबे गधे कहां से लिखवाया है। कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था। कहा हैरत है, कोई सो के लिखता है। कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है। कहा क्या है। कहा यहाँ पे जेर है। अरे यहाँ ज़बर है, यहाँ पेश है, यहाँ तस्दीद है, यहाँ लाजिम है, यहाँ जायज है, यहाँ मुतलक है, यहाँ वक्फ मुनज़्ज़ल है, यहाँ जिब्रील है, यहाँ मुआनका है। कितनी गलतियां उसने किताबत में की थी। हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, मोहम्मद का कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, क़याम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, कौमी इत्तेहाद मोर्चा, अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान